आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रोहन और मुस्कान से। समायरा बोलती है आपको एक पोज देना होगा। रोहन और मुस्कान को रोमांटिक पोज देने के लिए कहती है। एकदम से रोहन मुस्कान को अपनी बाहों में उठा लेता है और समायरा सारी तस्वीरें खींच लेती है। समायरा बोलती है मैं इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगी। तभी मुस्कान और रोहन बताते हैं कि हम दोनों सोशल मीडिया पर नहीं हैं। लेकिन समायरा के काफी जोर देने के बाद रोहन और मुस्कान अपने दोनों पुराने सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिताक्षी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। मिताक्षी बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे अंदर सब कुछ परफेक्ट है, हाइट, वेट, टैलेंट, और मैं इतनी मेहनत से टॉप 3 तक पहुंची हूं। तभी जज उसे रोहन और उसकी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं इस वजह से तुम्हें रिजेक्ट किया गया है। यह प्रतियोगिता अविवाहित लड़कियों के लिए है, न कि विवाहित महिलाओं और माँओं के लिए। मिताक्षी बोलती है ये लोग मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, यह मेरे पति और बेटी नहीं है। वहीं पर जज मिताक्षी को उल्टा सुनाने लगते हैं, अपनी बेटी और अपने पति को पहचानने से मना कर रही हो। हमने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकाल ली है और अब तुम्हें बाहर किया जा रहा है। मिताक्षी बोलती है मैंने इतनी मेहनत की है और आप मुझे बाहर कैसे कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक माँ हूँ, मैं लगती तो नहीं माँ जैसी। जज उसे बोलते हैं अगर आपने और ज्यादा बेमतलब की बातें की तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। मिताक्षी वहां से चली जाती है। मिताक्षी अपनी सहेली के साथ बहुत परेशान हो रही होती है। तभी वह सोशल मीडिया देखती है। मिताक्षी देखती है कि रोहन ने अपने पुराने अकाउंट पर मुस्कान के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है और ये देखकर मिताक्षी का दिमाग घूम जाता है। वह कहती है इस रोहन के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट के खुलने की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई, अब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इस तरह की तस्वीर कौन अपलोड करता है, उसने नौकरानी के साथ कितनी अजीब तस्वीर अपलोड की हुई है, अब इसकी जिंदगी मैं तबाह करूंगी। इसकी वजह से मैं रिजेक्ट हुई हूँ, मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ देवांश दामिनी के पास जाता है। दामिनी उसे बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना नकुल कितना परेशान है, तुमने उसे उम्मीद दी और फिर से तोड़ दी, वह बहुत ज्यादा दुखी है और अब यहाँ मत आया करो। देवांश दामिनी को समझाने की कोशिश करता है। दामिनी बोलती है माँ सुखधाम में वापस चली गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ, लेकिन हम भी सुखधाम में चले जाएंगे, यह मुमकिन नहीं है। तभी देवांश बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने की। दामिनी उसे कहती है कोशिश भी मत करो, अब कोई फायदा नहीं है, हमें तुम पर भरोसा ही नहीं रहा। देवांश बोलता है हम परिवार हैं और मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। तभी वहां नकुल भी आ जाता है और नकुल भी देवांश को सुनाने लगता है कि आपने अपने परिवार के साथ क्या क्या किया। देवांश को सब कुछ याद दिलाने लगता है। देवांश बोलता है हाँ मुझमें लाख कमियां हैं, लेकिन यह सच नहीं बदलेगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। नकुल उसे बोलता है आपने मुझे 2-2 बार धोखा दिया है, पिछली बार तो आपके पास पैसे भी थे लेकिन तब भी आपने मुझे नहीं दिए। देवांश नकुल को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है, हमारे देश में भी बहुत सारे टॉप कॉलेज हैं जहां तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। नकुल देवांश को बोलता है आप भी तो बाहर पढ़ाई करने गए थे और प्रणव भी गया था। देवांश बोलता है लेकिन वह वापस भी तो आ गया, देश में आकर कारोबार संभाल रहा है। नकुल देवांश की एक भी बात नहीं सुनता और वहां से उसे सुनाकर चला जाता है। देवांश को बहुत बुरा लगता है। दामिनी से कहता है ऐसे कैसे बात कर सकता है मुझसे। दामिनी बोलती है तुमने भी तो माँ को कई बार तकलीफ दी है, माँ से बहुत बुरे तरीके से बात की है। एकदम से देवांश को अपनी हर गलती का एहसास होता है कि उसने सावित्री को पहले से अब तक कितना ज्यादा दुखी किया है। एक एक बात उसे याद आती है सावित्री के बारे में। दूसरी तरफ विकास के परिवार वाले एक लड़की और उसकी माँ को बुलाते हैं विकास के रिश्ते के लिए। विकास सोनू को स्कूल से लेने के लिए जा रहा होता है। तभी वह विकास को रोककर दिखाते हैं कि ये लड़की है और तुम्हारे रिश्ते के लिए आई है और इसे भी तुम्हारे बेटे से कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे बेटे को अपने बेटे जैसे ही समझेगी। विकास कुछ बोल नहीं पाता। तभी परी का फोन आ जाता है। परी से वह बात करता है। वहीं पर वह लड़की परी के बारे में पूछने लगती है। विकास बताता है कि परी मेरी पहली पत्नी है और हमारी शादी कुछ महीने ही चली थी। वहीं पर वह लड़की विकास से बहुत सारे सवाल करने लगती है। विकास उसे मना कर देता है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। विकास के मना करने के बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं। विकास अपने माता पिता की एक भी बात नहीं सुनता। विराट अर्जुन को अपने कमरे में बुलाता है। अर्जुन बोलता है पापा आपने बुलाया। तभी विराट उसे शुक्रिया बोलता है। अर्जुन कहता है शुक्रिया किस लिए। विराट बोलता है अपनी माँ को वापस लाने के लिए। अर्जुन कहता है मैं तो वापस नहीं लाया, देवांश लेकर आया। विराट उसे बताता है मुझे सब पता है इसलिए झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तभी अर्जुन अपनी बात बताता है। माँ देवांश से बहुत प्यार करती है और उसकी बात वह टाल नहीं सकती, लेकिन देवांश से बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी।
लेकिन आखिरकार मैंने उससे बात की और उसने मेरी बात मान भी ली। विराट बोलता है, तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां कैसे आईं? क्या यह दूरियां कभी कम नहीं हो सकती? क्या यह गांठ कभी खुल नहीं सकती? अर्जुन बोलता है, गांठें खुल तो सकती हैं, लेकिन वह अपना निशान छोड़ जाएंगी। और देवांश का स्वभाव अलग है, वह बहुत ज्यादा जिद्दी है। मुझे तो खुशी है कि माँ वापस आ गई, परिवार पूरा हो गया। विराट बोलता है, सावित्री वापस आई इस बात की खुशी मुझे भी है, लेकिन अभी परिवार पूरा नहीं हुआ। जब तक देवांश, दामिनी और नकुल इस परिवार में नहीं आ जाते, सावित्री को चैन नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि सावित्री जब वहां से वापस आए तो वह देवांश को इस घर में देखे, और ये खुशी तुम उसे दोगे। तुम अर्जुन, देवांश से मिलने के लिए बेंगलुरु जाओ और उसे किसी तरह मना करके वापस लाओ। अर्जुन बोलता है, वह वापस तभी आएगा जब वह खुद चाहेगा, किसी और के कहने से नहीं आएगा। और अगर मैं उसे मना करके ले भी आया तो वह कभी वापस फिर जा सकता है, लेकिन जब वह खुद से वापस आएगा तो कभी नहीं जाएगा। विराट उसे बेंगलुरु जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ समर्थ बहुत परेशान हो रहा होता है। नेहा उससे चुपके से मिलने आती है। समर्थ बोलता है, मुझे पत्थर दिया है तुम्हें मारने के लिए, तभी मुझे नौकरी मिलेगी। समर्थ मना कर देता है, मैं तुम्हें पत्थर नहीं मारूंगा। नेहा बोलती है, तुमने भी तो चोट खाई है तो मैं भी अपने परिवार के लिए चोट खा सकती हूँ। नेहा के बार बार जोर देने के बाद समर्थ रोकर मना कर देता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से चलते हैं, वापस घर चलते हैं, यह सब छोड़ देते हैं। नेहा बोलती है, 70 से 80 लाख का नुकसान हो रहा है हर रोज। कोई हमें धोखा दे रहा है और माँ पापा के लिए हमें यह सब करना पड़ेगा। अगले दिन कर्मचारी हड़ताल करते हैं। नेहा वहां पहुंचती है, सबके बीच खड़ी होकर बात करने लगती है, पूछने लगती है, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी भरत समर्थ को पत्थर देकर मारने के लिए कहता है। समर्थ बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्थर नहीं मार पाता। नेहा वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर नेहा समर्थ की तरफ देखती है और वापस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। समर्थ तो पत्थर दूर की तरफ मारता है, लेकिन कोई और नेहा को पत्थर मार देता है। सब लोग सोचते हैं कि समर्थ ने पत्थर मारा है। पत्थर मारने के बाद कर्मचारी समर्थ को खींच कर ले जाते हैं और नेहा को पूरा मैनेजमेंट अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ समर्थ की नौकरी पक्की हो जाती है। उसे बोला जाता है कि तुमने दिखा दिया कि तुम भरोसे के लायक हो। दूसरी तरफ नेहा के पास डॉक्टर आकर पट्टी करता है और समर्थ के खिलाफ पुलिस शिकायत कराई जाती है, लेकिन नेहा कोई भी शिकायत करने से मना कर देती है और बोलती है, मुझे कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच कोई भी लड़ाई नहीं चाहिए। इससे फैक्ट्री बंद हो सकती है और मुझे फैक्ट्री बंद नहीं करनी है। आपस में बातचीत करके भी मामले को सुलझाया जा सकता है। नेहा पुलिस वाले को वहां से विदा कर देती है। दूसरी तरफ नंदू जाकर समर्थ को थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुमने उसे पत्थर क्यों मारा जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी? तुम्हें पता है अगर उसने पुलिस शिकायत कर दी तो यह फैक्ट्री बंद हो सकती है और हम सबकी रोजी रोटी जा सकती है। भरत बोलता है, हमने तो तुम्हारा बदला लिया था। नंदू बोलता है, बदला ऐसे नहीं लिया जाता, मेरी वजह से तुम सबकी नौकरी जा सकती थी, फैक्ट्री बंद हो सकती थी। तभी वहां उनका नेता बोलता है, जो भी हुआ बात को यहीं खत्म करते हैं और काम पर ध्यान देते हैं। और समर्थ, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, तुमने जो किया उससे तुम भरोसे के काबिल हो गए हो। दूसरी तरफ समर्थ अपने हाथ पर गुस्से में मार रहा होता है। नेहा वहां आ जाती है, समर्थ को शांत कराती है। समर्थ बहुत रोता है और नेहा से माफी मांगता है। नेहा और समर्थ गले लग रहे होते हैं। तभी वहां नंदू की पत्नी उन्हें यह सब करते हुए देख लेती है। एपिसोड का अंत इस बड़े संकेत के साथ होता है कि आगे अर्जुन और नंदिता के बीच की बातें और गहरी होने वाली हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि अर्जुन का कहीं और कोई और रिश्ता चल रहा है। नंदिता को इस बात का शक है और अर्जुन भी नंदिता को एकलव्य के बारे में नहीं बता रहा, उससे कुछ छुपा रहा है। लेकिन वह नंदिता को तकलीफ भी नहीं देना चाहता। लेकिन जैसे ही सावित्री को पता चलेगा कि अर्जुन का कहीं और कोई रिश्ता चल रहा है और वह भी विराट जैसा है तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन आगे अर्जुन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए पूरे परिवार को एकलव्य के बारे में बताता हुआ नजर आएगा।